बच्चों, आज हम पृथ्वी हमारा आवास पुस्तक का पाठ नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी करेंगे। बच्चों, सूर्यास्त होने के बाद आप आसमान में देखते हो कि आसमान धीरे धीरे करके छोटी छोटी चमकदार चीजों से भर जाता है और ये वस्तुएं कुछ तो चमकदार होती हैं और कुछ धुंधली होती हैं और कुछ वस्तुएं तो ऐसी भी होती हैं जो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देती हैं। बच्चों, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हो जो प्रतिदिन अलग अलग आकार में दिखाई देता है। महीने में एक बार हम पूरा चांद देख पाते हैं जिसे हम पूरे चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा की रात कहते हैं। 15 दिन के बाद आपको आसमान में चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस रात को नए चंद्रमा वाली रात या अमावस्या वाली रात कहा जाता है। अमावस्या के बाद चंद्रमा धीरे धीरे 15 दिनों तक घटता रहता है और पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चंद्रमा घटना शुरू कर देता है। चंद्रमा की इन घटती बढ़ती कलाओं को चंद्रकलाएं कहा जाता है। बच्चों, ये सब चीजें दिन के समय हमें दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि दिन के समय सूर्य का बहुत अधिक तेज प्रकाश होता है, इसलिए हमें जो रात को चंद्रमा और चमकीली चीजें दिखाई देती हैं वो दिन के समय हमें नहीं दिखाई देती हैं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ तारों के बारे में कि तारे वे खगोलीय पिंड हैं जो आकार में बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य एक तारा है। अब बात करते हैं नक्षत्र मंडल की। रात को आसमान में तारों के कई समूह होते हैं जो कई तरह की आकृतियां यानी शक्लें बनाते हैं जिसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। बच्चों, हमें कई बार आसमान में ऐसे दिखाई देता है कि भालू है, कभी किसी जानवर की, कभी किसी पक्षी की आकृति दिखाई देती है। ये सब नक्षत्र मंडल हैं। उदाहरण के तौर पर अर्सा मेजर जिसे बिग बियर यानी बड़ा भालू भी कहा जाता है और सप्तऋषि जिसे स्मॉल बियर यानी 7 तारों का समूह है ये सप्तऋषि तारा। इसके बाद हम बात करेंगे ध्रुव तारे की। रात को आसमान में उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर एक तारा स्थिर रहता है जिस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। यदि हम आसमान में ध्रुव तारे को पहचानना चाहें तो सप्तऋषि तारे से हम ध्रुव तारे का आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रह की। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के पैलेंटाइन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाले। बच्चों, पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। बच्चों, कल हम सौरमंडल और उसके 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो को ध्यान से सुने और इसके बाद मैंने आपको 7 प्रश्न होमवर्क में दिए हैं जो एक लाइन में जिनका आंसर आपको देना है। आप वो आज ही कंप्लीट करके मुझे भेजें।